तो बेहतरी के लिए भी हो सकती हैं। आपने प्रेजुडिस वर्ड का इस्तेमाल किया, इसी से बचने की जरूरत है। शायद पहले से इस बात को दिमाग में रखकर सोच लेना कि ऐसा ही होगा, शायद यही सबसे बड़ी गलती होती है और उस गलती को सब निभाते चले जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त पद्मश्री आलोक मेहता जी, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, वो भी जुड़ गए हैं। आलोक सर, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ है, सबीहा अहमद प्रवक्ता यूपी स्टेट सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड साथ हैं। बहुत कुछ कह रहे थे एडवोकेट शोएब सिद्दीकी की मुसलमानों के साथ अब तक क्या क्या होता रहा, और यहां पर भी कई लोगों ने प्रोमिसेस कुछ किया, अब उन्होंने कुछ स्टैंड ले लिया है। सबीहा हालांकि यहां पर इस बात को कह रही हैं कि कुछ बदलाव जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर गरीबों तक वक्फ का फायदा नहीं पहुंचा। अभी इस वक्त चर्चा चल रही है और चर्चा चलने के दौरान बहुत सारे पॉइंट निकलकर सामने आए हैं। मैंने कई सारे पॉइंट आलोक सर ऐसे सुने हैं जो कि आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मेरी खुद कर्नाटक में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के शफीउल्लाह साहब से बात हुई थी और मेरे साथ लाइव थे। उन्होंने अपनी बात को कहते कहते भावनाओं में बहते हुए ये तक कह दिया कि ये सारी कोशिश इस्लाम पर हमले की तरह है। क्या मैं इस कोशिश को जो संसद में हो रही है उसको इस तरह से देखूं जैसा एक सेक्शन कह रहा है, या मैं ये मानूं कि गरीब तक अब तक फायदा नहीं पहुंचा और उस तक फायदा पहुंचाने की कोशिश में शायद कुछ लोग फाश हो रहे हों, उनकी असच्चाई सामने आ रही हो, लिहाजा एतराज उठ रहे हैं। मैडम कौर, उन्होंने जितनी अच्छी बातें कही जो गरीब महिलाओं के लिए, देखिए मैं आपने जैसा मैंने कहा, मैं 72 से फॉलो कर रहा हूं पार्लियामेंट को भी, और कई मुस्लिम नेता पुराने नूरुल हसन के जमाने से, आप कहें मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन से तो नहीं मिला, नूरुल हसन के जमाने से लेके बाद में आप कहिए सलमान खुर्शीद जो आज भी इस्लामिक सेंटर के प्रमुख हैं, उनके जब वो मंत्री थे तब से देखा है। कांग्रेस ने, जैसे सलमान खुर्शीद मॉडर्न आदमी है, मैं ठीक है, आई रिस्पेक्ट, उनकी वाइफ पढ़ी लिखी हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया ना। मुझे इस बात का अफसोस है। आई एम नॉट बायस्ड, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, मैंने इंदिरा गांधी से लेके मोदी जी तक का मैंने देखा है, और इसलिए आई सपोर्ट दिस काइंड ऑफ कि यतीम बच्चों के लिए, उन विधवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो कानून में जो परिवर्तन हो रहे हैं, और इसलिए मुझे भी तकलीफ है। नरसिंह राव जी के समय में भी आफ्टर अयोध्या ये हुआ कि कैसे खुश किया जाए। मेरे से मित्र हैं जो नरसिंह राव जी के उनके घर आते थे मुस्लिम नेताओं से मिलने के लिए। मैं नाम अभी लेना ठीक नहीं लगेगा, तो लगेगा ज्यादा मैं बातें कह रहा हूं, लेकिन शाही इमाम इमरजेंसी के समय में, सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, हर पार्टी के नेताओं से मेरा परिचय रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये एक क्रांतिकारी, मैंने कल भी कहा था राजीव जी कि ये क्रांतिकारी कदम है जिसका लाभ सोसाइटी को उन लोगों को मिलेगा जिनको हम और आप नहीं जानते, जिनकी जमीन अवैध कब्जा वाली जमीन है, उसका उनको फायदा मिले। मैं अभी भी कह रहा हूँ, यदि आपने डाकू भी हैं, यदि गरीबों को यदि पैसा दिया है तो मैं कहूँगा डाकू है कोई बात नहीं, उसको ज्यादा सजा मत देना, लेकिन आप उस जमीन को रख लें और उन गरीबों को, उन मासूम बच्चों को जो मतलब जिसको यतीम कहते हैं। देखिए दो चीज होती है, जकात में हमारे मोहतरमा और जो हमारे मेहमान हैं वो दोनों ज्यादा अच्छी जानते हैं, जो शायद मुझसे अधिक इस्लाम को समझते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ जकात और वक्फ, जकात है कि हर आदमी को देना चाहिए, जो हिंदू धर्म में भी है, ऐसा नहीं, हमें भी सिखाया गया है कि हम, तो इसलिए उस समय में हमें जरूरत है इस बात की, जकात और वक्फ में अंतर करिए। वक्फ जो संपत्ति है, अवैध संपत्ति को लेकर के है, जकात जो है हर आदमी का ड्यूटी है। जैसे हम कहते हैं, हमारी माँ ने क्या सिखाया, पहले गाय को पैसा मैंने खाना खिलाना है, फिर जमादार जो सफाई करने आता है उसको दीजिए। इसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह के कानून में परिवर्तन हो, जो महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, यतीम बच्चों को, उनको फायदा दे सके, इसलिए इसका आप देखिए पॉलिटिकल जो एजेंडा हो, मैं भूल नहीं जाता, लेकिन मैंने देखा है, मैंने कहा ना, नरसिंह राव जी नहीं, इंदिरा गांधी के समय से मैंने उन लोगों को देखा है, शाही इमाम को कैसे कैसे उन पर विवाद भी हुए, ऐसे उन लोग जो इनके घर पर आते थे, नरसिंह राव यूज्ड टू मीट, उनके पास आते थे मिलने से लिए, उन घरों में मैं आई विटनेस हूँ, चंद्रशेखर जी जिनसे बात करते थे कि मुस्लिमों का हित हो, लेकिन हुआ क्या कि खाली मनमोहन सिंह जी समय में क्या किया, कानून कह दिया अदालत में न जाएं, आप राष्ट्रपति के खिलाफ अदालत जा सकते हैं। क्यों नहीं, इमेजिन, वक्फ बोर्ड का ऐसा कानून बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, कितनी बार मैं उनसे मिला हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस समय मुझे पद्मश्री तब मिला ना, तो आई एम नॉट अगेंस्ट मनमोहन सिंह, आई एम अगेंस्ट मनमोहन सोनिया गांधी, बट आप यू से कि
दे आर अबव द लॉ। जुडिशरी पे भी नहीं जाएंगे, अदालत नहीं जा सकते हैं। यू कैन गो अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, यू कैन गो अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, बट यू कैन गो अगेंस्ट द वक्फ बोर्ड। दिस काइंड ऑफ सिस्टम, आई बिलीव इन जुडिशरी। मे भी जुडिशरी में करप्शन है, जस्टिस वर्मा ने कंट्रोवर्सी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गया है, बट आई थिंक दिस काइंड ऑफ फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दिस इज रिवॉल्यूशनरी स्टेप, जो शायद अमित शाह जी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नहीं कह रहे हैं। वो खाली छोटा वो कहेंगे भाई ठीक है। और जेपीसी में भी डिस्कस हुआ, पहले डिस्कस हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज यू वांट टू से कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े कद्दार, मैं नहीं कहता कि हम हिंदू के हों, मुसलमान के हों, बौद्ध के हों। आज थाईलैंड में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या वो बौद्ध है? लेकिन वो उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं, वो चर्च में भी जाते हैं। यदि कहीं पर ऐसा हुआ, अभी क्रिसमस था तो चर्च वालों से मिले, एंड पहले भी ट्रेडिशन रही है ये इंडिया का। यही एक हिंदू मने 98% इंडियन हैं, यही तो आरएसएस कहता है, यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं। इसलिए महज ये कि मानना है कि जो अपोज कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, मेरे घर के फैमिली के मैरिज में मुलायम सिंह भी आए हैं और मुरलीधर जोशी भी आए हैं, अडवाणी भी आए हैं। मोदी जी को मैं तब से जानता हूं, तो वो कैसे बोल, ही इज ए लिबरल पर्सन। तो सरकार को छोड़ दीजिए, कोई सरकार हो, यदि वो अच्छा करती है हमें क्या आपत्ति है। माइनॉरिटी कमीशन में मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद, 700 करोड़ रुपए का खर्चा नहीं हुआ उस मिनिस्ट्री में उन लोगों के लिए। मैं खुद उनसे मिलता था कि आप उनके लिए, लोगों के लिए क्यों नहीं करते हैं? अरे ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, आप ये फलाना हो रहा है। व्हाई कांट यू प्रमोट कि मेरे लॉ क्या है, मुस्लिम के अधिकार, उसके घर में महिलाओं को कोई क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है, यदि माफिया भी है तो उसको अरेस्ट बीवी को नहीं कर सकता है, उसका घर नहीं गिरा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी शॉक्ड कि वो लोग, लालू यादव ने खुद कहा, मैं पटना में रहा हूं, कैसे अवैध जमीन पर कब्जा किया। आई वाज एडिटर इन 90s में जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे। ही वाज टेलिंग इन यूपीए गवर्नमेंट, जो अमित शाह जी ने कोट किया है। दैट्स व्हाई आई नॉट, लोग कहेंगे यदि आप मोदी सरकार में, मेरा कहना है कि भाई मनमोहन सिंह सरकार में भी हमें कोई जो गलत काम हुआ, गलत काम है। 2G यदि गड़बड़ हुआ है, राजा आज कुछ भी बोले, लेकिन उस समय तो 2G गड़बड़ तभी हुआ था ना, वो जेल में नहीं गई, वो जुडिशरी का काम है। तो स्टिल दिस न्यू अमेंडमेंट इसे, दूसरा क्या है, कम्युनिटी में यू इमेजिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाज दी वैष्णो देवी ट्रस्ट के, ही वाज, तो वो तो मुस्लिम है। आपके फारूक अब्दुल्ला मुस्लिम हिंदू है क्या? फारूक अब्दुल्ला वैष्णो देवी के ट्रस्ट में रह सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई हिंदू, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा का कोई आदमी हो, या इसका नाम कार्तिकेय शर्मा लिखा हो, यदि वो ट्रस्ट में हो जाएंगे कल, तो क्या गलत होगा? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं इस चैनल में हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी भी जगह हो, कोई और ऐसा व्यक्ति हो जो लिबरल हो, जो लोगों का भला चाहता हो, यदि वो उसी ट्रस्ट में होगा, यदि वो पारसी होगा, वो बौद्ध होगा, वो हिंदू होगा, ये नहीं है। डॉक्टर शर्मा का जो सेक्रेटरी थे कश्यप, वो दलित थे, लेकिन वो उनकी एंट्री जो है